नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात होता क्या है, ये बनता कैसे है, और भारत में जो अभी हाल ही में तौकते नाम का चक्रवात आया है उसका नाम तौकते कैसे पड़ा है, इस बारे में भी हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में आए तौकते नाम के चक्रवात के बारे में। ठीक है, भारत में तौकते नाम का चक्रवात आ चुका है। ये भारत के गोवा राज्य से टकरा चुका है। ठीक है, गोवा राज्य से टकरा चुका है। यहाँ पर गोवा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से चक्रवात उठा है, यहाँ से, और इस भारत का जो पश्चिमी पूरा जो वो तटीय इलाका है, यहाँ से होकर ये जाएगा और गुजरात में ये यहाँ पर टकराएगा। ठीक है, गुजरात तक टकराने तक इसकी स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं गुजरात, जब ये गुजरात में यहाँ पर पहुँचेगा। अभी इसकी रफ्तार धीमी है और कम रफ्तार से ये धीरे धीरे करके गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये 16 से 18 मई के बीच 16 से 18 मई के बीच गुजरात की यहाँ पर ये तटीय इलाकों से टकरा जाएगा, यहाँ पर गुजरात में टकरा जाएगा और इसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी ये केरल से यहाँ पर निकला है। केरल के इतने दूर से निकलने पर भी यहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, पूरे जो समुद्र है उसमें हलचल पैदा हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब अभी की मैं आपको बात बताता हूँ। तो अभी ये यहाँ पर गोवा राज्य से टकरा चुका है। यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। जो भारतीय मौसम विभाग है उसने यहाँ इन राज्यों में अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलने वाली हैं। ठीक है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, ठीक है, एनडीआरएफ की 100 टीमों को तैनात किया गया है इन राज्यों में। ख़ासतौर पे गोवा में ज़्यादा टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि गोवा में ज़्यादा खतरा है। क्योंकि गोवा आते आते तक ये जो चक्रवात है ये अपने सबसे भयंकर रूप में होगा। ठीक है, चारों तरफ मीटिंग का दौर जारी है, सरकारें मीटिंग कर रही हैं। ठीक है, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो लगातार केंद्र को अपडेट दे रहे हैं यहाँ के बारे में। ठीक है, तो ये एक भयंकर तूफान है और ये साल का पहला तूफान है। ठीक है, भारत में इस साल का ये पहला तूफान है। इसके अगर हम नाम की बात करें तो जो इसका नाम पड़ा है तौकते। ठीक है, तौकते जो इसका नाम है इस चक्रवात का, ये नाम रखा है म्यांमार ने। ठीक है, म्यांमार में एक छिपकली की प्रजाति पाई जाती है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये छिपकली की प्रजाति है और इसी के नाम पर इस तूफान का नाम रखा गया है तौकते। ठीक है, ये धीरे धीरे कर एक अन्य राज्यों में टकराने वाला है। यहाँ पर ये बना है, आप देख रहे होंगे, ये एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने वाली हैं इस तूफान के द्वारा। बहुत ही खतरनाक किस्म का ये तूफान है। ठीक है, आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, ये पिछले साल की फ़ोटो हैं, लेकिन 175 प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा होगा। ठीक है, ये एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना ने अपने बहुत सारे प्लेन को और हेलीकॉप्टरों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं कि इन्हें कभी भी आपात स्थिति में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, एनडीआरएफ की टीमों को भी वायुसेना के द्वारा गुजरात में लाया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चक्रवात बनते कैसे हैं। ठीक है, चक्रवात एक प्रकार से निम्न दाब का, देखो पृथ्वी पर चारों ओर हवाएं फैली हैं, चारों ओर हवा का जो दाब है वो पृथ्वी पर लगा रहता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का रहता है। पृथ्वी की चारों ओर हवाएं फैली हैं, जहाँ पर भी वायु का निम्न दाब होता है, यानी कि जहाँ पर भी वायु का दाब कम होता है। ठीक है, जहाँ से यहाँ की वायु उठ के ऊपर चली जाती है, वहाँ पर जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर चक्रवात बन जाता है। जैसे ही वायु का दाब कम होता है, जो आसपास की वायु है वो इसके चारों ओर मड़ने लगती है। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये एक चक्रवात का रूप ले लेती है। ठीक है, ये आप इस फोटो में देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर जो वायु का दाब है वो कम दाब है, तो इसी के चारों ओर ये ऐसी हवाएँ चलने लगती हैं। ठीक है, और इन हवाओं के द्वारा ऊपर तक हवाएं चलती हैं, यानी कि बादल भी इन्हीं के द्वारा खिंच के चले जाते हैं। चक्रवात के द्वारा हवाएं चलती हैं, बारिश बहुत तेज़ होती है। ठीक है,
ख़ास तौर पर ये समुद्र में उठते हैं, ठीक है। ज़मीन पर भी उठ सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि समुद्र में ही उठें चक्रवात, ज़मीन पर भी उठ सकते हैं, ठीक है। हमारे वायुमंडल में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवाएं चलती हैं वो यही इसी वायुदाब के द्वारा चलती हैं। जहाँ पर थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा कम वायुदाब है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जो जहाँ पर वायुदाब ज़्यादा हो रहा है वहाँ से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कम वायुदाब है, वायु का जो दबाव है वो कम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पर ये हवाएं चलती रहती हैं, इसीलिए हमें हवाएं लगती हैं, ठीक है। चारों तरफ पृथ्वी की हवाएं चलती रहती हैं, इसी कारण से हवाएं चलती हैं। लेकिन चक्रवात का रूप तब ले लिया जाता है जब एकदम से वायुदाब कम हो जाता है। जैसे ही वायुदाब कम होता है तो उसकी चारों ओर हवाएं चलने लगती हैं, धीरे धीरे करके इतना विशाल रूप ये ले लेता है कि जब ये किसी भी इलाके में टकराता है, तटों में टकराता है, तो वहाँ पर भारी तबाही लेकर आता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा चक्रवात क्या होते हैं। ये खास तौर पर समुद्र में ही उठते हैं, क्योंकि समुद्र पृथ्वी पर ज़्यादातर इलाकों में समुद्र ही फैला है, ठीक है। 71% इलाके पर, या हाँ 71% इलाके पर समुद्री फैला है, ठीक है। बाकी 29% पर भूमि है, तो इसलिए समुद्र में ये चक्रवात ज़्यादा आते हैं, पृथ्वी पर कम ही देखने को मिलते हैं। इनके अलग अलग देशों में नाम अलग होते हैं, जैसे कि अमेरिका में इसके नाम अलग होते हैं, कहीं कहीं टाइफून कहा जाता है इन्हें, कहीं पर टारनेडो कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग देशों में नाम अलग अलग होते हैं, और अलग अलग देश इसके नाम भी डिसाइड करते हैं। जैसे अभी का नाम म्यांमार ने डिसाइड किया है, तो इसी तरीके से अलग अलग देश इनके नाम भी डिसाइड करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना